तो ये मेरा आज का ब्लॉग नहीं है, ये बस ऐसे ही एक ओपिनियन वीडियो है। देखिए 2025 के एंड में कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई। 2025 में वैसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई है। सेलिब्रिटी वर्ल्ड देख लो, वृंदावन धाम का देख लो, या तो बहुत कुछ मतलब और भी कोई जगह देख लो भारत की, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई है। बहुत सारे तहलके हुए। भारत में तो सबसे पहला वही हुआ था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। और भी बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। प्रेमानंद जी का किसी बात पे बोलना, गर्ल्स को लेके, बॉयज़ को लेके। फिर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का बोलना, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को लेके। हाँ, उनने दोनों के बारे में बोला था, लेकिन क्लिप्स वायरल हुई थी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को लेके। और लोगों की एक बोलते हैं ना, भावनाएं आहत हुई थी। फिर बागेश्वर धाम सरकार का पद यात्रा करना, दिल्ली टू वृंदावन। फिर हाँ, इंद्रेश जी महाराज का मैरिज कंट्रोवर्सी। वैसे तो उन्होंने नॉर्मली अच्छे से मैरिज करे थे, लेकिन कोई ना कोई चीज़ या बात लीक होना या वायरल होना, उस वजह से चीज़ें हुई थी। और क्या कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं मंदिर या किसी जगह पे भीड़ हो जाना, भीड़ में लोगों का दब जाना, मर जाना। जैसे कि सबसे पहला उसमें आता है महाकुंभ में हुआ था, चीज़ें हुई थी। और भी एक दो चीज़ें हैं, भीड़ को लेके मामले हुए थे। आलू अर्जुन का कुछ था। फिर विराट कोहली को लेके एक मैच क्रिकेट के बाद एक कुछ था, मैं भूल गई कौन सी जगह थी। फिर मनसा देवी, हरिद्वार में मनसा देवी में भीड़ हुई थी और कुछ लोग दब के मर गए थे। फिर क्या हुआ था, हाँ, अभी दिसंबर में मथुरा रोड पे, मथुरा के साइड ही हाईवे पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था कोहरे की वजह से। तो 8 बस चल गई थी, बहुत सारी कार जो होती है उसकी भी टक्कर, बहुत चीज़ें हुई। मतलब वो बहुत बुरा वाला था एंड में। और जो ये बांग्लादेश का हुआ, और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। और हाँ, उसी को लेके हम इसको तो भूल ही नहीं सकते, पहलगाम अटैक, जहाँ हिंदुओं को टारगेट किया गया था। तो ये तो मैंने बहुत बोलते हैं ना कि नेगेटिव बातें बोल दी, तो मैं तो बोलूँगी क्योंकि 2025 में ये सब हुआ है। और अच्छी चीज़ें भी हुई होगी, लेकिन अभी तो मैंने नेगेटिव बातें ही करी, क्योंकि जो गलत शलत हुआ है, बहुत ही टेंस, और बोलते हैं ना कि बहुत ही तनावपूर्ण बातें, माहौल था कई चीज़ों को लेके। तो भारत देश में बहुत सारी उथल पाथल हुई है, बहुत सारी। और लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ें ये रही कि फिर भी देश एकजुट रहा है। देश की सरकार और पूरे भारत देश के लोग, कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। फिर भी लोगों की जीवन फिर से पटरी पे आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी लोग उसको याद भी रखते हैं, भूल भी जाते हैं। और देखो, फिर भी लोग अपने अपने जीवन में लगे पड़े हैं। सबको अपना जीवन और अपनी बातें, अपना डेवलपमेंट, अपना ग्रो, सब कुछ देखना होता है। तो लोग तो नहीं अटकेंगे, ना सरकार अटकेगी, सरकार भी काम देखती रहेगी। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि हमें फिर भी गौर करना चाहिए कि हम कहाँ पे ख़राब रहे, कहाँ पे अच्छे रहे। इस चीज़ों पे फोकस रहना चाहिए हर किसी का, तभी तो हमारी लाइफ भी डेवलप होगी, देश भी डेवलप होगा। और एंटरटेनमेंट की बात करें तो अच्छी बात ये भी हुई एंडिंग में कि दिसंबर में आया धुरंधर। तो धुरंधर मैं तो भाई 3 बार देख चुकी हूँ।
और थिएटर में एक बार देखा, मज़ा आ गया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत लोगों की आंखें खुली, या बहुत लोगों के अंदर जो पहले से जो एक बात थी ना इंडिया और पाकिस्तान को लेके, वो बोलते हैं ना दृढ़ हुआ, वो उनका एक निर्णय था, वो दृढ़ हुआ, अंदर से वो मक्कम हुए कि हाँ भाई पाकिस्तान तो वही दुश्मन है, चाहे कुछ भी बोलो, कुछ भी कर लो। और उसी को लेके ध्रुव राठी भी एक्सपोज हुआ। तो ये एक चीज़ बहुत अलग हो गई, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली मुंबई के जो होते हैं ना यूथ, वो ध्रुव राठी को बहुत मानता है, बहुत सुनता है उनको। मैं भी सुनती हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों में मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत मैनिपुलेट करता है वो। मुझे पता है बहुत लोग नहीं पकड़ पाते, कुछ कुछ लोग ही पकड़ पा रहे हैं, जैसे कि एलविश यादव ने इस बात को पकड़ा था कि बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है ये सच बात कर रहा है आपको लगता है, लेकिन रियल में वो सच है या आपके फेवर में बात नहीं कर रहा है। और ख़ास कर वो आपके देश के फेवर में तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। तो जो देशद्रोही है वो देशद्रोही ही रहेगा, चाहे वो कितना भी मुखौटा पहन के अच्छा बन के आ जाए आपके सामने, लेकिन वो गलत है तो गलत है, आपको मानना पड़ेगा। और बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने छोटा सा एक मेरे दिमाग में एक रिकैप आ रहा था सुबह से, क्योंकि आज 1 जनवरी है, 2026 का पहला दिन है। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात मेरे फैमिली को शेयर कर दूँ कि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सोची कि 2025 में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, शायद कुछ चीज़ें छूट भी गई होगी। आपका क्या मानना है? आपका आज का दिन कैसा गया 1 जनवरी का? मेरा तो ऐसा गया कि मैं पूरा 2025 याद कर रही थी, फ्लैशबैक में चली गई थी मैं तो पूरा रिकैप मेरा हो रहा है दिमाग में मतलब। तो इन चीज़ों ने बहुत तैयार किया। और हाँ, लास्ट में मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वृंदावन फ्लूड मैंने बहुत भयंकर तरीके से देखा 2025 में। अगस्त और सितंबर 2 महीने बहुत ही स्ट्रगल वाले गए मेरे तो, क्योंकि मैं इस फ्लूड में रही हूँ। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिक्कतें थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और मेरे ऊपर ड्यूटी बढ़ गई थी क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा को वृंदावन लाई थी। तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि फ्लूड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।